प्रदीप जैन आदित्य जी उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ज़्यादा समय न लेते हुए माननीय आदित्य जी से अनुरोध करूंगा कि वे आप सबको संबोधित करें। सभी हमारे पत्रकार भाइयों, हमारे सम्मानीय शुक्ला जी, मलकियत भाई, सभी कांग्रेस परिवार के पदाधिकारीगण, हमारे साथ आए हुए एआईपीसी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अमिताभ निगम जी, पूर्व महापौर नरेश ढाकलिया जी। ये माटी मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है और नमन करने के लिए है, क्योंकि मैंने जिस माँ की कोख से जन्म लिया, उस माँ ने इस माटी में जन्म लिया था। जब मध्य प्रदेश के अंदर ये जुड़ा हुआ था छत्तीसगढ़, मैं लगातार इस माटी में, चाहे वो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा हो, चाहे छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा हो, दोनों में मुझे आने का अवसर मिला। लेकिन मैंने आज देखा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश और दूसरी तरफ 5 साल के अंदर कांग्रेस द्वारा शासित छत्तीसगढ़, इतना भारी अंतर दिखाई दे रहा है। मैंने कल आग्रह किया, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से होके आया हूं, करीब मैंने वहां पर 20 दिन लगातार बहुत सारी विधानसभाएं देखी हैं। चूंकि झांसी चारों तरफ से मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो इतना बुरा लगता है कि एक तरफ गौ माता को हम सड़क पर कुचलते हुए देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, कचड़े के डिब्बे में डाल के गड्ढों में फेंकते हुए देखते हैं। वहीं गौ माता का सम्मान हम छत्तीसगढ़ की माँ कौशल्या देवी की इस पावन माटी में देखते हैं कि किस तरह माँ को माँ समझा जा रहा है। आज माँ के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग गौ हत्यारे हैं। मैं इनके उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं मैंने नहीं देखा कि ये गाय माता के लिए संवेदनशील हो। इनके लिए केवल चुनाव और वोट का मुद्दा है। चाहे गंगा माँ हो, हमने नर्मदा मैया को मध्य प्रदेश में देखा, 18 साल में हर बार वहाँ के मुख्यमंत्री जाते हैं, माँ की जय बोलते हैं, गंदे नाले का पानी बंद नहीं कराते। हर बार माँ के सामने झूठ बोलते हैं कि इसमें से अवैध खनन नहीं होगा। वहीं हमने यहाँ का पूरा एक विकास का मॉडल देखा। तो आज जिस तरह से राम भक्त हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जिन्होंने एक दुनिया में संदेश दिया। आज 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती रही, लेकिन कभी उन्हें कौशल्या माता का ध्यान नहीं आया। उन्हें कभी ध्यान नहीं आया कि राम गमन पथ बनाना चाहिए। आज जिस तरह से ये बेनकाब हुए हैं, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। 15 साल में जो जनता लुटी पिटी थी, जिस तरह से, चाहे हम व्यापार के क्षेत्र में देखें, कृषि के क्षेत्र में देखें, संस्कृति के क्षेत्र में देखें, हमारे बघेल जी ने एक नया मॉडल तैयार किया है। पूरी दुनिया के अंदर लफ्फाजी करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, गुजरात मॉडल। सारे लोग जानते हैं कि आज देश में अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे 5 सालों के अंदर किसी सरकार ने रोक लगाई है, 10% से घटाकर 0.01% पे लेके आए। एक एक दुकानदार, चूंकि हमारे यहाँ के बहुत सारे दुकानदार आज छत्तीसगढ़ में व्यापार करते हैं और बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का यहाँ का माहौल है, एक सुखद माहौल है।
आज जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना लॉन्च की पिछले महीनों में, मैं समझता हूं ये पूरी दुनिया के अंदर व्यापारियों के लिए एक अभिनव महत्वपूर्ण प्रयोग है। नए रायपुर के अंदर जो थोक बाजार है और इतने कम दरों पर, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है। आज जिस तरह से यहाँ का हर व्यापारी खुशहाल है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में रावण राज्य के अंदर व्यापारी हमेशा सड़कों पर निकलते थे, अपने इंस्पेक्टर राज से परेशान रहते थे, हर जगह उनको लूटा जाता था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मध्य प्रदेश जाते थे तो जो टोल के आरटीओ के बैरियर हैं, 47 बैरियर है, ऐसा कोई बैरियर नहीं है वैध बैरियर पर अब वो अवैध वसूली ट्रकों से नहीं होती हो। 15 से 20 करोड़ रुपए भाजपा मामा टैक्स, मोदी टैक्स मध्य प्रदेश के बैरियर पर वसूला जाता। वहीं जो छत्तीसगढ़ के आरटीओ के बैरियर है, एक भी व्यक्ति अवैध वसूली की शिकायत नहीं कर सकता। एक मॉडल है जहां मध्य प्रदेश में 600 करोड़ रुपए मोदी टैक्स, भाजपा टैक्स, और इस बात को अनेक आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो डले हैं जिसमें वो कह रहा है कि हम खाली ट्रक लेके निकले, हम क्यों 1500 रुपए दें, लेकिन नहीं, उनसे गुंडागिर्दी करके वसूला जाता। वहीं मां की कोख से जन्म लेने वाला मध्य प्रदेश का हर बच्चा आज 50,000 रुपए का कर्जदार है। अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में यहाँ की कुगत की थी, आज वो पूरी की पूरी मुख्य धारा में आ गई। मैं इस माटी को इसलिए प्रणाम करने आया, मैंने इसलिए कहा कि धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, व्यापार, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ अन्नदाता का सम्मान अगर हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में है तो वो छत्तीसगढ़ में है। आज मध्य प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य में किसानों की जो दुर्दशा है, आदिवासियों की जो दुर्दशा है, वो किसी से छुपी नहीं है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गौ हत्यारे हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार आते हैं, हर जगह जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने भूपेश बघेल को प्रणाम करना नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को तो भूपेश बघेल जी की चरण वंदन करना चाहिए। जिस गौ माता के नाम पर वो राजनीति करते हैं, आज उसको जीवंत रखने के लिए गौमूत्र और गोबर की खरीद का उन्होंने जो विजन दिया है, उससे आज हम पूरे रोड से भी आए हैं, एक भी हमें गाय नहीं दिखी। आज प्रधानमंत्री जी जब आए थे, उन्हें चाहिए था कि वो मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते और तारीफ करने के बाद कहते कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर गोबर और गौमूत्र की समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। अगर उनके मन में गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए, अन्नदाता के लिए, आम आदमी के लिए जरा भी भावना होती तो आज प्रधानमंत्री जी बोल के जाते। योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता आते हैं। हमने देखा इनके पास कोई विजन नहीं है। कर्नाटक में भी इन्होंने एक धार्मिक मुद्दा चलाया था और किष्किंधा, चूंकि मैं कर्नाटक के बेलगाम में गया था, वहां भी हनुमान जी की गदा इनकी पीठ पे पड़ी और इनका पूरा का पूरा जो एक एक विधानसभा के अंदर जो लोगों को अफवाह फैलाने के लिए सांसद, विधायक, मंत्रियों को भेजते थे, वो सीटें बहुत ज्यादा कम हो गई। पूर्ण बहुमत से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी और शैलजा दीदी के संयोजन में ये सरकार आपके आशीर्वाद से बनने वाली है। मैं आज, चूंकि ये माटी मेरे लिए वंदनीय है, सियाराम की माटी है, मैं यही आग्रह आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गौ हत्यारे
के कलंक से मुक्त होना चाहती है तो उन्हें भूपेश बघेल का मॉडल अपने राज्यों में लागू करना चाहिए और उन्हें स्वीकारना चाहिए कि किस तरह हम अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं, किस तरह हम व्यापारियों को एक नया स्थान दे सकते हैं। आज आपने एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, किसी राज्य में जो क्षमताएं हैं वो क्षमताएं छत्तीसगढ़ से सीखने की हैं। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में राज्य और केंद्र एक ही अंग होते हैं, तो जो चीजें अच्छी लगें उन अच्छी चीजों को इन्हें ग्रहण करना चाहिए। और इन्हें जिस तरह के हथियार इन्होंने बनाए, आज व्यापारियों को ईडी से दबाते हैं, इनकम टैक्स, चाहे जब अभी पटाखे वालों के उन्होंने इनकम टैक्स वालों को भेज दिया, सीबीआई की दम देते हैं, तो ये सारे काम इन्हें बंद करना चाहिए। भूपेश बघेल सरकार को इन्हें प्रणाम करना चाहिए कि इन्होंने गौ माता के संरक्षण के लिए देश के भगवान किसानों को मुख्य धारा में, आज किसान का अगर कर्जा माफ किया तो वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट हुआ, साक्षरता दर बढ़ी, लोगों का जीवन यापन बढ़ा, तो उन्हें जब भी आना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, चूंकि मैं जैन समाज से हूं, मैंने देखा है कि मोदी जी आचार्य श्री के पास गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा गिरनार हमारा एक तीर्थ है, उस तीर्थ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, पूर्व सांसद महेश गिरी खुलेआम कहता है कि हम जैन साधुओं पर मुकदमा लगाएंगे। मोदी जी आते हैं लेकिन ना तो सांसद को पार्टी से निकालने की बात करते हैं, ना ये बात करते हैं, सिर्फ लोगों की भावनाएं भड़काना और लोगों के बीच में दरार पैदा करने का इनका काम है। मैं प्रणाम करता हूं इस माटी को और आप सबको भी प्रणाम करता हूं कि आपने मेरी बातों को सुना। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नगरी से 2 बार विधायक, सांसद, भारत सरकार में मंत्री रहा, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, तो मैं वास्तव में इस माटी के कण-कण को प्रणाम करता हूं जो देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक विकसित, उन्नत राज्य के रूप में अपना स्वर्णिम स्थान बना रहा है। धन्यवाद। आप सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं, किसी कोई सवाल है तो। जी राम प्रसाद जी। जी सही है। ये पूछना चाहता अभी आपने कहा कि के समर्थन मूल्य की घोषणा करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का चुनाव करने जा रही है, तो अगर आपकी कांग्रेस पार्टी आप करती है तो आप समर्थन मूल्य देंगे? हम तो दे ही रहे हैं उसको। जो हमारे शुक्ला जी ने बताया, जब अब हम यहाँ दे रहे, राजस्थान के हमारे उसके अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम गौ माता के सच्चे उपासक हैं। हमें इतना बुरा लगता है जहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में मानते ओरछा, वहां पर कूड़े के डंपर में गाय को जेसीबी से उठाकर गड्ढे में डाल दिया जाता। और हम जानते हैं कि गाय माता के अंदर कितने देवी देवताओं का वास है। हम अगर ये भी नहीं माने, लेकिन माँ लगा है। मोदी जी, क्या कारण है कि मोदी जी और योगी जी यहाँ आकर भूपेश बघेल की प्रशंसा नहीं करते? उन्हें प्रशंसा करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को तो उनके चरण वंदन करके, पैर धो के पीना चाहिए कि गाय माता की रक्षा के लिए उन्होंने एक नई चीज सृजित की, उन्होंने कोई जुमलेबाजी नहीं की। जी। सवाल ये है कि आपने और सभी सरकारें इस पर कटघरे नहीं, आपकी जो जैन संघ उन्होंने भी गौ हत्या पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की बात की है केंद्र सरकार, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, हम किसी भी चीज को अगर सनसनीखेज पैदा करना, इस तरह का माहौल बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। हम लकीर को बड़ी करें, हम उस चीज को जनता के बीच में, आज क्या कारण है कि हम डोंगर गांव से चले थे, राजनाथ गांव से चले थे, मैं सड़क पर एक भी गाय नहीं मिली, ना कुचलती हुई दिखी, ना कहीं मरती हुई दिखी। वहीं अगर आप थोड़ा सा दूर जाएंगे, आप सिवनी से चलेंगे
सिडनी से चलेंगे लखनादौन, कहीं जाएंगे गाय के झुंड मिलेंगे। ये गाय मर नहीं रही, इनकी भारतीय जनता पार्टी हत्या करा रही। हम कानून की आवश्यकता निश्चित रूप से केंद्र सरकार को बनाना चाहिए, लेकिन कानून नहीं बना पा रही। तो मोदी जी को यहाँ खुले मंच से अमित शाह को प्रशंसा करना चाहिए कि भूपेश बघेल जी ने उन्हें रास्ता दिखाने का काम किया। हाँ बिल्कुल, सारे राज्यों में अभी हम लोगों के घोषणा पत्र में है, राजस्थान में भी है। जहाँ जहाँ सरकार बन रही, हम लोग चाहे नदी हो चाहे गाय हो, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते। देखिए भारतीय जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल और हमारे जो नेतृत्व है, सारे जाति सारे धर्म सारे संप्रदाय को समदृष्टि से देखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर जाति को बांटने का काम करती है, लूटने का काम करती है और उनके तीर्थों को हथियाने का काम करती है। आज राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि जैन परंपरा में अल्पसंख्यक का दर्जा आवश्यक था, कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित हुए। उसका लक्ष्य ये था कि हमारे तीर्थ सुरक्षित रहें। आज आपके सामने शिखर जी हमारा एक तीर्थ है, जहां केंद्र सरकार ने उसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। गिरनार के ऊपर जहां पर हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ जी मोक्ष गए थे, उपासना का बड़ा केंद्र है जूनागढ़ में, वहां पर मुनि प्रबल सागर में चाकुओं से प्रहार किया। हम उस समय मंत्री थे, हम गए, गुजरात के अंदर सरकार थी, अमित शाह गृह मंत्री थे, उन्होंने उस बात को नहीं सुना। वो मेजॉरिटी वर्सेज माइनॉरिटी देखते हैं। वहीं अगर हम देखें, हमारे भूपेश बघेल जी डोंगरगढ़ के अंदर विकास के लिए अभी आचार्य श्री के सानिध्य में गए थे, लेकिन उन्होंने कोई विज्ञापन नहीं किया। वहीं नरेंद्र मोदी गए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक आदमी विज्ञापन कर रहा है, ये नहीं बता रहा कि गिरनार के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, गिरनार के महेश गिरी ने जो साधुओं को धमकी दी है, ये इसका संरक्षण किसका है? हमने कहा था कि मोदी जी को इस पे बोलना चाहिए, नहीं बोलते। तो हमारे तीर्थ हैं, चाहे हमारे तीर्थ हों, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हों, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के हों, चाहे आदिवासी मंदिर हों, दलित मंदिर हों। आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ, संत रविदास का मंदिर दिल्ली के तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिरवा दिया था, जिसे हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा के कोर्ट से निर्णय हुआ, वो मंदिर फिर से बना। आज दलित, आदिवासी, जैन, ईसाई सबकी विरोधी ये सरकार है। ये सरकार चुनिंदा लोगों की हितैषी है। जी धन्यवाद। आपने विस्तार से इतने अच्छे से जो योजना की आप प्रशंसा की है सरकार की, कांग्रेस की, जैसे आपने पूरा भी किया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तर से, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और केंद्रीय मंत्री आते हैं, तो इनकी चीज को लेकर ये जो योजना है गौरफंड को लेकर इनको एक दस्ते नजर आते हैं, कहते हैं सबसे बड़ा गौरफंड होगा। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की छाती में गोली मारी, गॉडसे को मानने वाले लोग हैं। इनका काम सनसनीखेज पहुंचाना। जब देश को आजादी मिली, ये आजादी नहीं मानते थे, आरएसएस के कार्यालय पे झंडा नहीं लगता था राष्ट्रीय। तो इन लोगों का तो डीएनए है, इन्हें अच्छी चीज की प्रशंसा करना नहीं आता है। और आप तुलना करिए, एक तरफ छत्तीसगढ़, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, गुजरात, कहां से कहां भूपेश बघेल की सरकार ने पहुंचा दिया। इनका काम सिर्फ बकवासबाजी है। इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, सांसदों को विधायक के प्रत्याशी नहीं मिल रहे। आज इनकी हताशा चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पूरी तरह से कोई चेहरा नहीं है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे, नहीं लड़ रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है, जो 15 साल तक इन्होंने लूटा खसोटा और संरक्षण नहीं किया। आज पहला ऐसा राज्य है, चूंकि मैं बुंदेलखंड से आता हूं, वो जो आधा यूपी में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में योगी बाबा यहाँ आते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन किसान 18,000 किसानों ने आत्महत्या की शिवराज सरकार में। वहीं हम देखते हैं किसान सम्मान से गाड़ी में निकलता है, दुकान से सामान खरीदता है, अपने बच्चों को हाईली एजुकेटेड। तो ये मॉडल है।
भूपेश बघेल जी का मॉडल है और ये रोल मॉडल है। और प्रधानमंत्री जी इसकी तारीफ जीतने के बाद करेंगे जरूर। दिल्ली के अंदर कितने पुरस्कार मिले छत्तीसगढ़ को, क्योंकि ये पुरुषार्थ के बल पर जो 15 साल लुट पिट के छत्तीसगढ़ आया था उसको संभालने का काम कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार ने किया। जी धन्यवाद, आप सभी का आभार, थैंक यू।